चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं सत्ता मात्र न्यायक देव हूँ। ज्ञान उपयोग है। इस उपयोग का प्रयोग करना है। उपयोग का उपयोग में परिणमन होना, यही उपयोग का प्रयोग है। ऐसा अनुभव करो कि देह के अनंत परमाणु उपयोग स्वभाव से सर्वथा न्यारे है। इस देह को वर्तमान में ही मृत देह देखो। जिस देह में चैतन्य प्राण नहीं है, वह देह मृत देह है। ज्ञान की सत्ता में ही स्वयं को देखो। मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूँ। देखने के लिए जब जाओगे तो विकल्प के साथ में एकत्व लेकर के जाओगे।
मगर उससे निराश मत होना, क्योंकि प्रक्रिया यही है। मिथ्यात्व की भूमिका में प्रयोग होता है, और मिथ्यात्व के काल में उपयोग से, विकल्प से, विकल्प से अपनापन छूटा नहीं है। इसलिए जो तत्व विचार रूप विकल्प है कि मैं सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूं, ऐसे विकल्प में अपनापन तो होगा। उसकी भी परवाह किए बिना चिंतन का विषय सही है, उस पर जोर दिया जाए। यह चिंतन भी विकल्प है, यह बाद की बात है। मूल वस्तु है, उस वस्तु का निर्णय ठीक तरह से किया जाए। चम्मच से जिसे उठाया है वह हलवा है और चम्मच छूट जाएगी, मगर जो चम्मच छूट जाएगी, अभी यह चम्मच भी बाधक है। ये बाधक है, वह छूट जाएगी, यह सत्य है। मगर चम्मच में जो पकड़ा गया है वह हलवा ही है न, कहीं मिट्टी नहीं है न। तो जिसे ग्रहण किया जा रहा है वह विषय सत्य होना चाहिए, विकल्प की फिक्र न करे। क्योंकि जैसे ही वह जीभ तक पहुंचेगा तो चम्मच को छूटने में देरी नहीं लगती, मगर मिट्टी के पिंड में से हलवा होने में तो असंभव है। तो जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन में सत्ता मात्र, बस यही पूरा जोर हो, विकल्प की चिंता न करें। मैं सत्ता मात्र हूं, अभी तो ये विकल्प से निर्णय हो रहा है। अभी तो यही विकल्प होते हैं, मैं सत्ता मात्र हूं। मगर सत्ता मात्र के ही विकल्प हो रहे हैं, वह भी दशा कहां आई है। अभी तो तरह तरह के और विकल्प आते हैं, देह देह के संयोग, वितरागी परमात्मा, रागी परिवार, और न जाने विकल्प कहां कहां नाचता रहता है। इसलिए विषय को सुनिश्चित करना यह जरूरी है। सत्ता मात्र चैतन्य तत्व, सत्ता मात्र चैतन्य तत्व, सत्ता मात्र चैतन्य तत्व। पटरी पर मनुष्य चलता है और पटरी से वह छलांग लगा देता है और बाहर चला जाता है। छलांग लगाना उसमें इतनी देर नहीं लगती। यदि भाव ग्रहण हो कि जिस पटरी पर मैं पैदल चल रहा हूं उस पटरी पर सामने से ट्रेन आ रही और वह दिखाई दी तो छलांग लग जाती है। छलांग लगने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया है। मूल जो विषय है वह विषय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये सत्ता को
तत्व विचार से समझना है। यह सत्ता मात्र मैं हूं। तो परिणामों का रस मंद होने लगे, वही सत्ता का निश्चय होने का प्रमाण है। सत्ता पर जोर कि मैं सत्ता मात्र हूं, मगर उसके साथ साथ परिणामों को नापना है, जिससे सत्ता का निर्णय निश्चय हुआ या नहीं। मुझे कल ऐसा भाव आया, मुझे परसों ऐसा भाव आया, उस व्यक्ति को कभी मेरे प्रति ऐसे भाव आए, उस व्यक्ति के भाव ऐसे ही है। ऐसे जो विचार चलते हैं, अब उनमें रस घटता गया और उसमें जितना विशेष लंबी खींचातानी थी वह कम हो गई कि नहीं, क्योंकि सत्ता के जोर से ये जो परिणाम है, उन परिणामों का रस मरता जाता है, शिथिल होता है। परिणाम प्रत्येक घटना में यह घटित होता है। जो हुआ परिणाम में ही हुआ ने, सत्ता में नहीं हुआ ने। मैं सत्ता मात्र, मगर वह सत्ता कोरी कोरी लगती है। वह सत्ता में भी मैं सत्ता, वह ऐसा भाव अभी नहीं आता जैसे परिणामों में पूरा रस है। वही भाव कि मैं सत्ता मात्र। शरीर में बुखार है और किसी ने पूछा कि तबीयत ठीक है, तो उसमें तात्कालिक लगता है कि जो देह की बात हो रही है, ये मेरी बात है, ये मेरे बारे में कहा गया, पूछा गया। तुम सुंदर हो, तुम कुरूप हो, तो जहां जहां तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम प्रेम से पूर्ण हो, तुम वात्सल्य से भरे हो, तो तुरंत लगता है। ये जो परिणाम था, उस परिणाम की तारीफ में, नहीं तुम क्रोधी हो, तो परिणाम की निंदा में जो मैं बैठता था, परिणाम के ऊपर बैठने का अर्थ यह था कि परिणाम की चर्चा छेड़ी तो स्वयं डोलने लगा। जैसे परिणामों से भेद ज्ञान होता है, तो अब खुद डोलता नहीं है, अपने को ध्रुव अनुभव करता है। अनुभव करो कि मैं ध्रुव हूं। उनके विशेषों में जाकर के उसका पोस्टमार्टम करना बंद कर दो। परिणामों की बात चली, लंबी खींचातानी, परिणामों की बात चली, स्वरूप का जोर आते ही स्वरूप का स्वरूप समझने पर परिणामों की प्रधानता अब रहती नहीं है, लक्ष्य बदल जाता है।
मैं उसके घर गया था, उसने मेरा स्वागत नहीं किया, तो क्रोध मुझे आया। उसने स्वागत नहीं किया, वह उसका परिणाम है। वह अहंकारी है, वह उसका परिणाम है, उस जीव के परिणाम है। और मुझे जो क्रोध आया, ये मेरे परिणाम है। अब मेरे लिए हितकारी ये था कि मैं क्रोध ना करूं। मेरे लिए अहितकारी यह नहीं था कि वह सम्मान न करे। तो क्रोध न करना ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैं अपने उत्पाद व्यय द्रव्य के बाहर कहीं चाहता ही नहीं हूं। मैं अपने सत्ता में अपने में ही रहता हूं। तो अंदर ही विचार करना कि जो परिणाम मेरे आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर हुआ न। जब मैं अपने परिणामों को भी नहीं रोक पाता हूं और ये भाव भाता हूं कि दूसरे के परिणाम बदल जाए, मेरा वश मेरे परिणाम पर भी नहीं है, और दूसरे के परिणामों में फेरफार करने में जो रस है, वह ध्रुव की अरुचि है। वह सत्ता को जोर नहीं दिया। सत्ता पर जोर आते ही परिणाम को ऐसा शक्तिशाली समझता है कि बस उसमें शक्ति है। वे अपनी शक्ति से उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं, मरते हैं, और वे अपने से अति दूर है। ऐसा ही भाव होगा। मां छोटे बच्चे को देखती है, अशक्त है, उसका ध्यान रखना है। उसने खाया पिया, वो जो ध्यान रखती है, बच्चा अशक्त है, अपने हाथ से ले नहीं सकता। कोई वहां पर आसपास में है न जो उसका ध्यान रखे। छोटा बच्चा है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन का बच्चा है, एक मिनट भी, एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ा। कहीं घर में ही बिल्ली आ गई और बिल्ली लेकर चली गई तो, खा गई तो, क्योंकि कमजोर है बच्चा, भाग नहीं सकता। मगर जब वह बच्चा इतना शक्तिशाली हो जाए, तो परिवारजन को जरूरत नहीं रहती कि उसका ध्यान रखें। वह शक्तिशाली है, खुद उठता है, खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, चल लेता है। शक्ति यदि दिखाई दे तो ध्यान हट जाता है। प्रत्येक परिणाम शक्तिशाली है, उसकी ओर ध्यान करो या न करो, वह परिणाम तो परिणाम से जीता ही रहता है। परिणाम की जिंदगी उसकी स्वयं की जिंदगी है। बहुत से लोग दुनिया में जी रहे हैं, किन किन का हिसाब रखो। अंदर में कभी भाव ही नहीं आता है। इतने बड़े शहर में किन किन का जन्म हुआ, किन किन की मृत्यु हुई, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, इसका हिसाब में नहीं रखता। ऐसे ही परिणामों का हिसाब और परिणामों की गिनती अब छूटने लगे।
प्रसूति ग्रह और स्मशान ग्रह, मुर्दे का जन्म और मुर्दे का मरण, बैर बिखेर होना, बिल्कुल जैसे अनजान होकर के देख लेते हैं। ऐसे ही परिणाम मात्र, परिणाम मैं नहीं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव, ये परिणाम, वह परिणाम शुभ है, उससे पुण्य बनता है, उससे स्वर्ग मिलता है, मगर इतनी लंबी खींचातानी साधक करता ही नहीं। मैं जहां हूं वहां परिणाम नहीं है, ऐसा सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, इस अनादिकालीन वह परिणाम की एकता बुद्धि पर हथौड़ा पड़ता है। मैं सत्ता मात्र, बस मुझे उस विशेषों में, उस डिटेल में जाना ही नहीं है कि कहां कहां परिणाम हुए हैं, कैसे हुए हैं। कर तो परिणामों का विचार करके परिणाम कैसे हो रहे हैं, नहीं परिणामों का विचार करने से तो और खींचातानी होगी। छोड़ अब तू, बस सत्ता पर जोर दे, सत्ता मात्र, क्योंकि मौत आ जाएगी परिणामों का विचार करते करते। अभी यहां से निकल जाएगा तो अधूरा काम रह जाएगा। इसलिए एक ही जोर की बहुत हो गया परिणामों का विचार, अब तो सत्ता मात्र हूं। सत्ता मात्र मैं हूं। एक अंतर की अलग धारा, बाहर का कच्चा, झूठा, काल्पनिक, खड़ा किया हुआ संसार था, वह संसार अब विलीन हो रहा है। वही जीवन में रूपांतरण है। अब वह परिणाम पर नहीं बैठा, अब वह स्वयं को ही अपरिणामी अनुभव करता है। अपरिणामी, अपरिणामी अर्थात ज्ञान मात्र, अपरिणामी। परिणामों की कतार है। एक परिणाम उत्पन्न हुआ और व्यय हुआ कि तुरंत ही दूसरा परिणाम। दो परिणाम के बीच में ऐसा कोई अवकाश नहीं है
कि जहां कोई तीसरा परिणाम आ जाए, इसलिए हमें लगता है भाव 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 चालू ही रहते हैं। मगर उन भावों के प्रदेशों पर न्यायक नहीं है। सूक्ष्म उपयोग से ही ये समझ में आएगा। कनेक्शन वह अनुभव करो जो परिणामों के प्रदेश है, परिणामों का जो विस्तार है, उन प्रदेशों पर एक, दो, तीन ऐसे ये खंड खंड रूप परिणाम हैं। मगर न्यायक देव की अखंडितता एक भी परमाणु से उस धागे का परिचय ही नहीं है। ऐसा धागा जो मोती से परिचय ही नहीं है उसका, ऐसे ज्ञान की अखंड सत्ता, यह सत्ता ही मैं हूं। फिर वह ज्ञान की पर्याय में मनुष्य पर्याय दिखेगी भी, तो अंदर से वो जो दृष्टि का जोर है, अंतर में जो तत्व विचार किया था ना, वह जोर करता है, मैं सत्ता हूं। अब दो बात अलग अलग है। तिजोरी में देखा हुआ धन देख करके अब बाजार में बहती हुई नाली में कीचड़, अब वो कीचड़ में वह जो भाव रहता है उसमें वह जोर है कि जो भीतर में तिजोरी में वैभव देखा है। ऐसा यह ज्ञान की ध्रुवता, चैतन्य की ध्रुवता से इतना दृढ़ निश्चय हो कि अब विकल्प का भी विकल्प आए तो उस समय जोर अंदर की ओर हो। ये सब परिणामों का प्रदेशों पर उत्पाद व्यय और आकुलता में ही होना, सत्ता में नहीं। ऐसे यह अस्पर्शी, यह चैतन्य सत्ता, सत्ता का भाव आते ही जब तक एब्सेंट न होने लगो तब तक सत्ता में मस्ती नहीं आई है। गैर हाजिर हो जाना ये सत्ता का जोर होने का प्रमाण है। मैं सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं। मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं। इस सत्ता में अखंडितता, सत्ता मात्र हूं। एक एक समय का परिणाम, बस एक एक समय का परिणाम। पहला व्यक्ति आया है, उसने पानी को चखा है। दूसरा व्यक्ति, उसने पानी को चखा है। तीसरे ने पानी को चखा है। ये जो एक एक व्यक्ति है, बस ऐसे ये एक एक परिणाम उस सत्ता मात्र को देखता है। देखते देखते जो मरण होता है, मगर सत्ता की रुचि के कारण उस परिणाम में मृत्यु के काल में भी मृत्यु का विकल्प नहीं आता। क्योंकि जब ये मैं ध्रुव चैतन्य, ये भाव तो मर गया, मगर ज्ञानी को दुख नहीं होता।
क्योंकि मैं ध्रुव चैतन्य, ये भाव आया, मैं ध्रुव चैतन्य। सत्ता मात्र का जोर इस जन्म से आगे को देखने को कहता है। इसके बाद भी आगे है, इस शरीर के बाद में भी जो आगे है और निराला है, वह ज्ञान 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 ऐसा। और इस देह के पीछे भी है वही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सत्ता मात्र ऐसा जोर, तो उसमें यह देह जैसा है ही नहीं। सत्ता का स्वभाव किसी को ग्रहण करना नहीं है। वह बिना कपड़े की डोरी दिखाई दे, जिस पर कोई कपड़ा नहीं लटकता। यह ज्ञान की ऐसी सत्ता मात्र ऐसा, सत्ता मात्र ऐसा, सत्ता मात्र ऐसा भगवान आत्मा कि परमाणु वहां छूता नहीं है और परिणाम वहां छूता नहीं है और मर्यादा नहीं है, ये अमर्यादित है। ऐसे ही है सत्ता मात्र में अपनापन। अब मृत्यु जैसा रहा नहीं तो मृत्यु की पीड़ा भी नहीं रहेगी। देह के एक एक परमाणु में जो पकड़ थी, अभी बिच्छू काटने आए, सांप काटने आए, तो जिस तरह से देह का मोह पकड़ता था, अभी शरीर पर मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, तो जो मोह पकड़ लेता था, अब तुरंत ही वो छलांग लगा करके ध्रुव सत्ता पर जाता है। तो वो जो देह की पकड़, मृत्यु तो वैसे होनी ही थी, मगर वो ध्रुव के जोर से वह कहीं देह में ही नहीं है। और वही ज्ञानी है जो यहां नहीं है। यहां है वह अज्ञानी है, और यहां से गायब है वही ज्ञानी है। दुनिया उसे पागल कहती है कि वह कहां चला जाता है पता नहीं। ये कि वो इतना फैला हुआ है अनादि अनंत में, अपनी सत्ता का विस्तार ऐसा देखता है। अनादि अनंत माने होना मात्र, वो इतना भी वस्तु स्वरूप को अनादि फिर उसमें मन नहीं दौड़ाता, अनंत उसमें मन नहीं दौड़ाता। क्योंकि ये मन से तो अनादि पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि अनादि भी अनंत है। उसका भाव समझ में आता है, उसका भाव का ही दूसरा नाम सत्ता मात्र, ये उसका भाव है।
नापने जाए तो नापने में नहीं आता, मगर भाव समझ में आ गया। पक्षी नाप नहीं सकता आकाश की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, मगर उड़ता है। तब एक श्रद्धा बैठ गई कि बीच में कोई अवरोध ही नहीं आए, उसको आकाश कहते हैं और मैं वहां हूं। सत्ता माने उसे नापना नहीं है, आज की, कल की, परसों की, कब तक नहीं। जो है और होना मात्र जो है, यही ज्ञान, यही चैतन्य होना मात्र है। यही मैं हूं, यही मैं हूं। एक एक समय का परिणाम वह मोह को पिघालता है। मैं चैतन्य हूं, एक समय का परिणाम वो मोह की वृत्ति को पिघालता है। मैं चैतन्य तत्व सत्ता मात्र, तो फिर परिणाम ओ हो ओ हो। परिणाम के साथ में जो गठान है न, उस गठान को ढीली कर देता है ये विचार कि मैं सत्ता मात्र हूं। फिर दो व्यक्ति हो गए, एक तो ऐसा जो कमरे में काम कर रहा है, और दूसरा वह दर्पण जिसमें एक व्यक्ति है जो झलक रहा है। वह काम करने वाला झलक रहा है, और ऐसा ही जो दर्पण में रह करके दर्पण का अनुभव करे कि यहां कौन है, कि कोई नहीं है। ऐसे ही ज्ञान मात्र में हूं। पुरुष जन्मा है, स्त्री जन्मी है, मध्यलोक में, भारत देश में। ये सब जो खेल है, ये सत्ता पर जोर आने पर कुछ पाता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, यही ध्रुव, यही ध्रुव की ध्रुवता। इसे कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है कि इस अपेक्षा से दर्पण में वह व्यक्ति नहीं है। अपेक्षा घटित करो, दर्पण कहता है ये अपेक्षा वे लोग घटित करते हैं जो दर्पण नहीं है। दर्पण ये अपेक्षा घटित नहीं करता, वह तो है, उसमें और कुछ भी नहीं है, और वह अपने में परिपूर्ण है। वहां दर्पण के ही परमाणु हैं और कुछ भी नहीं है। उसे घटित क्या करना। ये घटित करने वाला भी विकल्प है। ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है, मगर ज्ञान ही है, ऐसी सत्ता ने घटित नहीं किया। ये सत्ता 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 सत्ता, तो वो घटित करना वो उदय का परिणाम था, वह भी ढीला हो जाता।
ये सत्ता ऐसी अस्पर्शी और मात्र होना। परिणाम परिणाम के प्रति उदासीन रहे और परिणाम परिणाम की फिक्र किए बिना परिणाम अब रस लेते हैं अपरिणामी सत्ता मात्र का। वह गृहस्थ भी नहीं है, वह मुनि भी नहीं है। सत्ता है। इसलिए तीर्थंकर घर में से वन में गए तो क्या पलट गया, वही धारा चलती रहती है। जन्म से लेकर के, गर्भ से लेकर के जो भेद ज्ञान और वितराग परिणति, वह धारा वन में गए, मुनि हुए, केवल ज्ञान न हुआ, तब तक वही भेद ज्ञान की धारा चलती ही रही है। इसलिए उनके लिए कुछ नया नहीं है। जहां गृहस्थ से मुनि दशा बदल जाए तो भी नया नहीं हुआ। हमारा तो गांव बदलता है, देश बदलता है, मगर जो धारा है वह धारा यही टिकी रहती है। सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं। सत्ता की जांच करते रहना। जो जितनी अधिक जांच करता रहता है, सत्ता मात्र हूं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये सब भाव जो हो, उसमें एक बार फिर परिणाम वहां चला जाता है। सत्ता, ये सत्ता की बात है कि परिणाम की बात है, ये भेद कर लेता है अंतर में। गिलास फूटा तुरंत ही, नहीं ये सत्ता नहीं है। हड्डी टूटी, नहीं ये सत्ता की बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ उन परिणामों से उदासीन होने का यह उपाय है कि परिणाम को परिणाम में ही घटित कर देना, परिणाम परिणाम में ही घटित कर देना, ये परिणाम। और मैं अपरिणामी, दोनों को साथ में रख करके ये नहीं और ये हूं, ये नहीं और ये हूं। और हूं पर इतना जोर आए कि अब परिणाम की याद नहीं आती, तब तक तो इतना किनारे पर बैठ करके अपने को ही निरीक्षण करता रहा, अपने को निरीक्षण करता रहा। उतनी देर में पानी इतना आगे बह गया। कोई कहे मैं क्या करूं, मैं तो अपने को देख रहा था और ये पानी रुका ही नहीं कि वो रुकेगा भी नहीं। उसका स्वभाव है बह जाना, वह बह गया। तो देख तो भी बहता है, तो न देख तो भी बहता है। बस परिणाम तो बहते ही रहते हैं, मगर उन परिणामों की ओर दृष्टि करके तड़पना होता है। करो तो भी न करो तो भी परिणाम तो होते ही होते हैं। तो फिर दृष्टि करने से दुख होता हो तो इतनी समझदारी क्यों नहीं कि परिणामों का लक्ष्य ही नहीं है। कौन जीव कब उन परिणामों से उठ जाए और बैठ जाए अपरिणामी ध्रुव में, हम नहीं जानते। इसलिए आप में से कोई भी परमात्मा हीन की तो बात ही नहीं है। कौन पहले लोकाग्र शिखर पर बैठे जानते ही नहीं है। सुनते सुनते विचार करते
क्योंकि एक समय में ये भाव की दशा बदल जाती है। कोई गाड़ी से निकला है, कोई विमान से निकला है, तो विमान से निकला जल्दी पहुंचेगा क्योंकि वहां मापदंड है। यहां तो छलांग है, इसमें गति नहीं है, इसलिए नहीं जानते कि कौन कब पलट जाए। इसलिए ये नहीं जानते कि मैं निगोद में रहूंगा और कोई सिद्धशिला पर हो जाए, बैठ जाए। धारणा निकाल देना, परिणामों को प्रधानता देना, ये बंद हो। जो वैसे भी मर रहा है, विचार करो तो भी एक समय की जिंदगी है, उसका विचार न करो तो भी एक समय की जिंदगी है, तो फिर मेरा चलता क्या है? तरंग को इतनी याद आई चांद की, सूरज की, बादलों की, पक्षियों की, जो उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तरंग को इतनी याद आ गई। और कैसी है वे मूर्ख तरंग जिसको सागर की ही याद नहीं आई। जहां सत्ता है, जिसका वह व्यक्त रूप है, तो ज्ञान की ये जानना ऐसा उत्पन्न हो कि ज्ञान सत्ता ऐसा ही जोर। ज्ञेय नहीं, ज्ञान की उठती तरंग में ज्ञान सत्ता उस समय की पर्याय धन्य हो गई। ये धन्यता ऐसी है कि जान ना हुआ भगवान तो जानना चैतन्य, ये धन्यता। जानना और ये चैतन्य, जानना यही चैतन्य, जानना यही चैतन्य। तो बाहर की घटना तो घटित हो जाएगी। कांच का गिलास गिरा, फूटा, नौकर ने उठाया, इकट्ठा टुकड़ा किया, कचरे में फेंक दिया। मगर उतनी देर में तो तुम न जाने कितनी बार ये एहसास कर चुके, अनुभव कर चुके, ज्ञान की ये उठती तरंग ये ज्ञान ही तो है। ज्ञान की उठती तरंग ये ज्ञान ही तो है। ये ज्ञान की उठती तरंग ये ज्ञान ही तो है। और बाहर का कार्य उदय अनुसार हो गया, तो तड़पा ही नहीं कि गिलास एक कम हुआ, क्योंकि उतनी खींचातानी का अवसर ही नहीं था। जानना उसमें सत्ता को देखा, जानना उसमें सत्ता को देखा। और ये अभ्यास से इतनी निराकुलता रूप अंतर की अनुभूति कि अब फेरफार ही नहीं रहा। उसे निर्लेप कहते हैं कि ज्ञानी दुनिया में नहीं रहता है। जिस जीव को ये दिन में 4 क्षण भी यदि ये भाव आ गया, उसे कहते हैं उसने मिट्टी में से अब हलवे की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब चम्मच छूटने की चिंता न करे, वस्तु है, उस वस्तु का विचार यथार्थ है और वही उसे खींच करके लाता है। वैराग्य का रस और वैराग्य लाता है। वैराग्य 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 और बढ़ता जाता है। जब वैरागी पुरुष का वैराग्य दूसरे राजाओं को वैरागी बना देता है, तो वैरागी का आत्मा जब अपने अंदर में प्रति समय कैसा परिणमित होता होगा, वह जोर की वजह से। सत्ता मात्र का जोर हो तो बाहर में कहीं ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, गिनती नहीं होती। गिलास फूटा, मटका फूटा, परिणमन हुआ। और एक समय ऐसा भी आएगा जब गिलास और मटका नहीं, शरीर भी टूट जाए, फिसल जाए पैर और हड्डी टूट जाए, हो जाए हाथ में
गरम गरम तेल, गरम गरम आग छू जाए, हो सकता है पैर में कांटा चुभ जाए। ऐसी स्थिति में अब वह पहला भाव से ये आता है कि तरंग को सागर की पड़ी है या फिर ये चांद की, सूरज की। जो भी जगत के ज्ञेय है, उन ज्ञेय में वो वहां पर यह ज्ञान जो जानता है, यही तो ज्ञान, यही तो भगवान आत्मा है। ज्ञान की अवस्था में यही तो भगवान आत्मा है। ओ हो। बाहर का काम होता रहेगा, आप सब अब बाहर जाए इतनी जागृति के साथ में। इस सत्संग सभागृह से बाहर निकले, चलना आपका हो, चलते समय समझ इतनी हो, उदय से उदय का कार्य होता रहता है और ज्ञान की जो तरंग उठती है उसमें ज्ञायक देव जानने में आ रहा है। जगत जगत के स्वतंत्र स्वभाव के अनुरूप परिणमित हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे ये भाव आया। अभी आप किचन में जाएंगे, आप कमरे में जाएंगे, ये भाव मुझे आया ऐसा नहीं लगेगा। बहुत से भाव ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही ये है, ये भाव चले हैं। मगर भावों का जो चलना है उसमें ये जानने वाली जो पर्याय है, उसने क्या किया? वो तो उत्पन्न हुई, उसने ज्ञायक को व्यक्त किया है। ये तरंगों ने सागर को व्यक्त किया है और समाई है। वो तो उठी तब भी सागर को बताती है, बैठती है तब भी सागर को बताती है तब भी सागर को बताती है। वह सागर को ही बताती है यदि कोई देखना चाहे तो, नहीं तो दूर दूर के तारे, सितारे, चांद, बादल, ये संसार विराट है। फिर भटकने के लिए बहुत 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 बड़ा आकाश है, कहां कहां देखोगे। इसलिए एक ही सूरज सूरज के हिसाब से उगता रहता है। सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रास्त होता है। मगर मैं, ये तरंग उठी और वही समा गई। ये जानने के अतिरिक्त अपने को कहीं न देखना, ये अभ्यास आप करें। फिर हम मिलेंगे 10 बजे संभवनाथ भगवान के जीवन चरित्र के उस वैराग्यमयी चर्चा के लिए कि ज्ञानी को भव नहीं होता है, क्योंकि भाव से भव तैयार होता है। और संभवनाथ को भाव में कैसा भेद ज्ञान था समझेंगे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा